अब नेक्स्ट भी करना पड़ेगा। तो क्या है ये नेक्स्ट एग्जाम बच्चों, कौन से स्टूडेंट्स इस नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपियर होंगे, इन सब बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अभी कुछ घंटों पहले एनएमसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन दी। आप इसको बैड न्यूज़ भी बोल सकते हो, गुड न्यूज़ भी बोल सकते हो। बैड न्यूज़ इसलिए है, एक्चुअली ये एग्ज़ाम वो बच्चे देंगे जो नीट 24 में एग्ज़ाम लिखेंगे, यानी कि 12वीं एग्जिस्टिंग की बात करें या फिर उन बच्चों ने जिन्होंने इस साल ड्रॉप किया है, वही बच्चे नीट 24 का एग्ज़ाम देंगे। तो ये पहला नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है नीट 24 के बच्चों के लिए है, जो कि 4 साल बाद होगा, फरवरी 2028 में, और तभी उनको एमबीबीएस की डिग्री के लिए वो एलिजिबल होंगे। तो कैसा रहेगा सफ़र आपका, अभी इस बारे में डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट एक बात ये मान के चलो बच्चों, नीट के बाद आपको एमबीबीएस की डिग्री तभी मिलेगी जब आपका नेक्स्ट एग्जाम क्लियर होगा आफ्टर 4 और 4.5 ईयर्स ऑफ योर एमबीबीएस कोर्स। बैड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि अब आपको डबल एग्जाम देना पड़ेगा। आप 11वीं की पढ़ाई की आपने अच्छे से, 12वीं की पढ़ाई की अच्छे से आपने, और आपको नीट में एडमिशन मिल गया, आपके नंबर अच्छे आ गए, आप नीट क्लियर कर लिया और आपको एमबीबीएस सीट मिल गई। ठीक बात है, ऐसा अभी तक होते आया है। आप 4 साल आपने फर्स्ट ईयर क्लियर किया, सेकेंड ईयर क्लियर किया, थर्ड ईयर क्लियर किया, फोर्थ ईयर क्लियर किया, और उसके बाद आपको इंटर्नशिप की और एमबीबीएस की डिग्री आपके हाथ में आई और आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, आप डॉक्टर बन गए। अब यहाँ पे लेकिन नई नोटिफिकेशन के हिसाब से एक्सपेरिमेंटल बैच रहेगा नीट 24। कैसे रहेगा उसी की बात करते हैं कि चेंजेस क्या आए अभी तक के सफ़र में और अब आगे के सफ़र में। आप पहले क्या करते थे, आपने फर्स्ट ईयर क्लियर किया, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई अच्छे से की, फर्स्ट ईयर क्लियर किया, सेकेंड ईयर की पढ़ाई अच्छे से की आपने, सेकेंड ईयर क्लियर किया, फिर थर्ड ईयर क्लियर किया आपने, फिर फोर्थ ईयर क्लियर किया आपने, एग्ज़ाम दिया, पास किया और आपने इंटर्नशिप की, आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल गई। लेकिन अब एक नए रूल के हिसाब से जो कि एनएमसी ने अभी निकाला है, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे कि आपको आफ्टर 4 ईयर ऑफ योर एमबीबीएस कोर्स आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, दैट इज नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट वन आपको देना पड़ेगा आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ योर एमबीबीएस एग्जाम। और सबसे अच्छी बात यह है, मज़े की बात यह है कि आपका इन 4 साल का सिलेबस नेक्स्ट वन में आएगा। पहले आप ईयरली सिलेबस आता था, आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाता था, लेकिन अब ये 4 साल का सिलेबस आपके नेक्स्ट वन में आएगा, और जब तक आपका नेक्स्ट वन क्लियर नहीं होगा तब तक आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट वन के आप क्लियर करते हो तब आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे ये भी है कि आप नेक्स्ट वन, मानिए आपने एक बारी नेक्स्ट वन दिया पर आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो उसके बाद आप 6 मंथ्स बाद फिर से नेक्स्ट वन दोगे, तैयारी करोगे, नेक्स्ट वन फिर से दोगे। अगर आपका क्लियर हो जाता है तभी आपको इंटर्नशिप मिलेगी और आपकी एमबीबीएस की डिग्री आपके हाथ में आएगी। कहने का मतलब सारा कंक्लूजन ये है कि नेक्स्ट वन क्लियर किए बगैर आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, और इंटर्नशिप आप नहीं करोगे आपको एमबीबीएस की डिग्री नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट वन का एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो जाता है आपकी एमबीबीएस डिग्री के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। तो ये एक बैड न्यूज़ देखो इस सेंस में कि तुमको अब डबल एग्ज़ाम देना पड़ेगा एमबीबीएस की डिग्री के लिए। गुड न्यूज़ इस सेंस में है कि एक्चुअली जो बच्चे अब पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वही आगे डॉक्टर्स बनेंगे। देखो वैसे भी डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो परफेक्शन मानता है। तो अब आप सिर्फ सोचो कि आपने पढ़ाई की, इंटर्नशिप किया, आपको डॉक्टर की डिग्री मिल गई, ऐसा नहीं है बच्चों। अभी आपको बिल्कुल प्रॉपरली 4 साल अच्छे से पढ़ाई करनी है। पहले आपने 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़ाई की, तब आपको नीट में आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, आपको सीट मिली। उसके बाद आप ये 4 साल अच्छे से पढ़ाई करोगे, इन्हीं 4 साल का सिलेबस आपको नेक्स्ट वन में देखने को मिलेगा। तो अगर आप अच्छे से पढ़े होगे, आपका एग्जाम पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा। एक बात और भी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बात क्लियर की है, इंश्योर की है कि नेक्स्ट वन का एग्जाम विल बी ईजियर देन नीट एग्जाम। अब देखो नीट का एग्जाम का सिलेबस होता है तुम्हारा 11वीं 12वीं, नेक्स्ट वन का सिलेबस होगा तुम्हारा 4 साल का एमबीबीएस कोर्स। तो बट एग्जाम विल बी ईजी, अप टू यू कि आप पढ़ाई कैसे किए हो 4 साल। अपने 4 साल के सफ़र में आप किस तरह से पढ़े हो। देखो अब हेल्थ मिनिस्ट्री भी ये चाहती है कि अच्छे डॉक्टर सामने आए, क्योंकि आपके हाथ में लोगों की जान है। तो
देश जागा है, आप भी जागो, अच्छे से पढ़ाई करो जिससे कि क्रीम आगे आए और अच्छे डॉक्टर्स बन के आए। इस एग्ज़ाम का रखने का पर्पस यही है कि आप मन लगा के पढ़ाई करें। और आपने एक्चुअली 4 साल करा क्या, सिर्फ मस्ती मारी या पढ़ाई की, इसी चीज़ को जज करने के लिए नेक्स्ट 1 का एग्ज़ाम रखा गया है। लेकिन अभी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि जैसे अभी एक इन्फॉर्मेशन और भी दिया था एनएमसी ने कि नीट का एग्ज़ाम एनटीए कराएगा, एनएमसी कराएगा, अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बट मोस्ट प्रॉब्ली जैसे कि बातें चल रही हैं एनएमसी ही कराएगा, इसी तरीके से ये एग्ज़ाम भी नेक्स्ट 1 भी आपका एनएमसी ही कंडक्ट कराएगा। इसकी श्योरिटी एनएमसी ने नोटिफिकेशन में जारी की है। तो अब आपको नीट के